नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का हमारा बिंदु है कि रिक्त पद शिक्षा विभाग में जिलेवार रिक्त पदों की विस्तृत सूचना विधानसभा के प्रश्न के आधार पर। ठीक है ना। तो ये जो आज की जो सूचना रहेगी वो आधिकारिक सूचना है कि विधानसभा में एक प्रश्न रखा गया था और उसके उत्तर में ये जो सूचना दी गई है कि पूरे राजस्थान में जिलेवार वरिष्ठ अध्यापक के L2 के L1 के कितने पद रिक्त हैं। इसमें व्याख्याता का वर्णन नहीं, हालांकि ठीक है ना। देखते हैं हम। ये है श्री बाल मुकुंदाचार्य। ठीक है ना। ये किसके द्वारा प्रश्न पूछा गया था? श्री बाल मुकुंदाचार्य माननीय सदस्य राजस्थान विधानसभा का प्रत्युत्तर भिजवाए जाने बाबत ये उनके द्वारा पूछा गया था। ठीक है ना। और उसके उत्तर के अंदर ये बताया गया है कि किसमें कितने पद हैं। अब ये पदों की संख्या दी गई है। क्या है प्रश्न, क्या किया गया था? प्रश्नकर्ता श्री बाल मुकुंदाचार्य। ठीक है ना। और क्या यह सही है कि प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं फरवरी माह में शुरू होने जा रही है तथा अधिकांश विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त हैं? यदि हाँ तो कहाँ किस किस श्रेणी के कितने पद रिक्त है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें। जी हाँ, प्रदेश में फरवरी 2026 से बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है, जिसके क्रम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा परीक्षा समय सारणी जारी कर दिया गया है। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभागांतर संचालित राज्य के विद्यालयों महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विवेकानंद मॉडल स्कूल सहित ठीक है ना में अध्यापकों के संवर्गवार स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का जिलेवार विवरण इस प्रकार है। ठीक है ना। क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक? ठीक है ना। तो उसके जवाब में ये बता रहे हैं कि आरपीसी जो है वो भर देंगे। से भी प्रश्न तो कर लिया, लेकिन उत्तर इसका जो फर्जी सही उत्तर दिया है इन्होंने, मतलब ज्यादा न्यायालय करने वाला है कौन नहीं। ठीक है ना। उत्तर प्रश्न जितना मर्जी कर लो, और प्रश्न करने से होने वाला भी कुछ नहीं है, क्योंकि प्रश्न कर लिया उसका उत्तर दे दिया, पहली बात उत्तर ही ढंग से नहीं दिया, और फिर उत्तर भी दे दिया, प्रश्न कर लिया उत्तर दे दिया, उससे क्या हो जाएगा? उससे कोई भर्ती थोड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। वो तो तभी होएगी जब आप करोगे, ऐसे तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। अब बात करते हैं सेकंड ग्रेड की। ठीक है ना। और फिर L2 की, फिर L1 की, और फिर बेसिक वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और पूर्व प्राथमिक अध्यापक हैं। इन सभी के पदों की जिलेवार दी गई है। अजमेर की बात करें तो सेकंड ग्रेड के 990 पद हैं, L2 के 267 पद खाली हैं, और L1 के 276, और कंप्यूटर अनुदेशक के 93 पद खाली हैं। बात करें अलवर की तो अलवर में वरिष्ठ अध्यापक के 788, L2 के 208, L1 के 164, कंप्यूटर अनुदेशक के 71, और यह है 0। ठीक है ना। चलते आगे। इसी प्रकार जिलेवार ये पूरी की पूरी सूचना दी गई है। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं कि बलोत्रा की बात करें तो बलोत्रा में ये है, कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर। बलोत्रा की बात करें तो ये इसी तरह से ये आगे भी दे रखे हैं, 1 2 3 4 1208 पद, 976 पद, 588 पद, 1883 पद, इस तरह से ये सभी जिलेवार। ठीक है ना। बलोत्रा में 1208 है, बांसवाड़ा में 976 वरिष्ठ अध्यापक, 12 में 588, बाड़मेर में 1883। तो इन सभी का जब मैंने जोड़ किया तो कितने मिले हैं, कितने पद आए हैं? तो पदों की संख्या मैं बताऊंगा आपको। वरिष्ठ अध्यापक इसमें कितने पद बताए गए हैं? वरिष्ठ अध्यापक इसमें पद बताए गए हैं 34,332 पद रिक्त बताए गए हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं L2 की। तो L2 के इसमें कितने पद बताए गए हैं? L2 के 8743 पद रिक्त बताए गए हैं। बात करते हैं L1 की। तो L1 के जो पद हैं वो 7706 पद बताए गए हैं। और कंप्यूटर अनुदेशक
अनुदेशक के पदों की बात करें तो ये है 4636 पद। तो ये जो पद है ये रिक्त इसके अनुसार बताए गए हैं। जो ये प्रश्न आया है इसके अंदर मैंने काउंट किए तो इतने पद रिक्त बताए गए हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि इतने पदों पर सरकार को भर्ती करनी चाहिए। वेट किस बात का कर रहे हैं, पहले ही पद जो है वो इतने कम दे रखे हैं। जितने पदों की आवश्यकता है, जो स्वीकृत है, वो भी बहुत कम है। स्वीकृत की कंडीशन ये है अपने कि 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक सिर्फ 2 ही अध्यापक स्वीकृत हैं। 1 से लेकर 5 तक केवल 2 ही अध्यापक स्वीकृत है। अब ये 2 अध्यापक क्या पढ़ाएंगे? यही पोशार बनाने वाले हैं, यही दूध पिलाने वाले हैं, यही उनकी दरिया बिछाने वाले हैं, यही उनकी उपस्थिति लगाने वाले हैं, और यही सरकार की डाक जो है सारी वो तैयार करने वाले हैं। और यही जो 2 टीचर है ना, ये 2 टीचर, यही जो टीचर है यही बीएलओ का काम करने वाले हैं, यही एसआईआर का काम करने वाले हैं, यही चुनाव करवाने वाले हैं। सारे सरकार के काम इन 2 टीचरों ने करने हैं, ठीक है ना। और साथ में 1 से लेके 5 तक पढ़ाने भी है, और फिर रिजल्ट टॉप का लेके आना है। हमारे जैसी शिक्षा कहीं नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतने पद बताए गए हैं। इससे पहले एक सूचना और आई थी, एक सूचना की और बात कर लूं कि उसके अंदर जो निदेशालय से आई थी, जो निदेशालय आई थी उसमें कुछ और ही दे रखा था। उसमें दे रखा था, जो निदेशालय से सूचना आई थी उसमें कुछ और दे रखा था। उसमें क्या दे रखा था वो भी मैं आपको बता दूं। ये रही वो फोटो। इसमें देखिए वरिष्ठ अध्यापक के जो पदों की संख्या है ये दी हुई थी। अब ये सूचना कौन सी सही है कौन सी गलत है? वरिष्ठ अध्यापक के जो पद है इसके अंदर 42,170 पद दिए हुए हैं, और ये जो सूचना मांगी है इसके अंदर दिए गए हैं 34,332 पद दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये इतना डिफरेंस ये कैसे है, ये तो समझ से बाहर। कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो बेसिक और वरिष्ठ ये दोनों मिला के यहां दे रखे हैं 3683 और 944, 3 और 4 7, 8 और 4 12, 6 9 15, 4527, ये तो ठीक है। अपने जो आज सूचना मिली है उसके अंदर 4636 दिए हुए, ये तो ठीक है लगभग। कंप्यूटर अनुदेशक वाली सूचना तो लगभग ठीक है। तो ये डिफरेंस है। ये क्यों डिफरेंस है? और ये मैं तो वीडियो इसलिए लेके आया हूं कि आप लोग निश्चित रहे, डटकर तैयारी करें, और कोई लेट लगा है तो वो भी घबराए नहीं, भर्ती जरूर आएगी। अगर जिन्होंने सिलेक्शन करवाना है उनके लिए बहुत सी भर्तियां हैं, तैयार रहे। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वरिष्ठ अध्यापक हिंदी सभी विषयों से तैयारी करने वालों के लिए जैसी ऐप पर तैयारी होती है वैसी निःशुल्क तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चाहे फर्स्ट पेपर है चाहे सेकंड पेपर है, दोनों ही पेपर की तैयारी इसमें करवाई जा रही है। और पीडीएफ आदि के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 63 771 24 802 पर आप संपर्क कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।